महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कई राज खोल दिए। चुनावी जीत से लेकर महायुति में दरार की बात पर भी उन्होंने जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि एकनाथ शिंदे स्वभाव से थोड़े ज्यादा भावुक हैं, जबकि उनके दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार ज्यादा व्यवहारिक व्यक्ति हैं। फडणवीस ने कहा कि महायुति गठबंधन ने बहुत मेहनत की, लेकिन पिछले 2.5 साल रोलर कोस्टर की सवारी की तरह रहे। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में कोई ज्यादा देर नहीं हुई है और न ही शिंदे जी किसी मुद्दे पर नाराज थे। एक गुट था जो चाहता था कि शिंदे समन्वय समिति के अध्यक्ष बने। कोई नाराजगी नहीं थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जब हमारी बैठक हुई तो एकनाथ शिंदे ने भी माना था कि भाजपा के पास ज्यादा विधायक हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री भाजपा का ही होना चाहिए। जब पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के इच्छुक नहीं थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया कि अगर कोई पार्टी प्रमुख सरकार से बाहर होता है तो पार्टी ठीक से नहीं चल सकती। उन्होंने शिंदे को ये बात समझा दी। उधर शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के इच्छुक नहीं थे। पार्टी विधायकों और नेताओं ने जोर देकर कहा कि उन्हें सरकार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है और उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी शुरू की गई योजना कहां तक पहुंची। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना विधायक भरत गोगावले ने शुक्रवार को कहा कि एकनाथ शिंदे ने भाजपा से गृह विभाग मांगा है और पोर्टफोलियो आवंटन पर बात चल रही है। गोगावले ने कहा कि राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले 11 से 16 दिसंबर के बीच कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में शुरू होगा। इससे पहले फडणवीस ने महाराष्ट्र में जीत का कारण बताते हुए कहा था कि महायुति की जीत में हिंदुत्व ने अहम भूमिका निभाई और जवाबी ध्रुवीकरण ने पूरा काम कर दिया। 5 दिसंबर को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले फडणवीस ने हिंदुत्व और विकास को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए थे। साथ ही फडणवीस ने भाजपा के हिंदुत्व को जीवन जीने का तरीका बताया था। फडणवीस ने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने सज्जाद नोमानी जैसे कई लोगों से समझौता किया था, जिसमें 2012 के मुसलमानों के खिलाफ दर्ज दंगों के मामले को वापस लेने पर सहमति बनी थी। फडणवीस ने कहा कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी इसीलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने हिंदुओं को दबाने की कोशिश की। जब किसी को दबाने की कोशिश करते हैं तो वे मजबूती से उभर कर सामने आ जाते हैं। फडणवीस ने बताया कि उनकी सरकार की विकास योजनाएं और हिंदुत्व ने काम किया है।